वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हथेली अहमदपुर ईस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को अगर याद होगा कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था लिमिट्स एंड फंक्शंस के ऊपर, और उस चैप्टर में हमने मतलब उसकी सारी डेफिनेशंस और एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, उसके हवाले से जब बोर्ड में एमसीक्यूज़ आते हैं, मतलब बोर्ड में जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं पास पेपर्स में, पिछले 10 साल पेपर में मुझे जितने मिले मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। उसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कोई और नहीं आएंगे, मतलब ये है कि इस टाइप के आते हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट की बुक्स होती हैं, की बुक्स के अलावा मतलब और भी हैंड आउट्स होते हैं, मतलब जो जहाँ जहाँ पे भी आपको जहाँ से मिले आप सारे प्रैक्टिस करें। कुछ मेरे पास है, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी आज। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ है e⁻² इक्वल्स। इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है साइन एक्स, सेकेंड ऑप्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स, थर्ड ऑप्शन है कॉज एक्स और फोर्थ ऑप्शन है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर है साइन हाइपरबोलिक एक्स। वो कैसे? साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू देखें नीचे दी हुई है सोल्यूशन में, e⁻x माइनस e⁻−x/2 होती है। ठीक है, अच्छा आप देखें जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नीचे जो बटे में 2 के साथ क्या आ रहा है, e⁻x आ रहा है। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में ये नहीं आता। वैसे तो ये खुद बनाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, बटे में हमें e⁻x चाहिए तो हम उसे बटे में अगर लेके आना तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय e⁻x। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ऊपर e⁻x आ गया, नीचे भी e⁻x आ गया, ऊपर वाला अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा e⁻2x माइनस, और ये e⁻x-x 0 हो जाएगा, तो वो -1 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हमने एक्सरसाइज भी की है, आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसमें मतलब क्या किया है। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला है उससे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है ये उसी का ही फॉर्मूला है, मतलब फॉर्म चेंज है। e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो देखें हमारे पास लास्ट पे ये जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा e⁻x, जिस पे मैंने टिक भी लगाया हुआ है e⁻x -1/t इंटू e⁻x, ये मतलब ये बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n और n इक्वल्स। ठीक है, जो हमारे पास थ्योरम था ना, अब उसमें ऑप्शन दिए हुए e² e⁻−1 है, e² है, e⁻−2 है। ठीक है, जो थ्योरम था उसमें था 1 - 1/n। ठीक है, इसमें थ्योरम में 1 + 1/n और पावर n आ रही हो तो तब हमारे पास आंसर क्या आता था, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, 1 + 1/n हो और पावर n हो, तो आंसर हमारे पास क्या आता था, ई आता था। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा, हमने क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। ये क्वेश्चन भी है हमारे पास, उसमें ये -1/n आ रहा था, और हमें अगर -1/n आता तो उसका रेसिप्रोकल ही हमें पावर में चाहिए, जो यहाँ पे होता है ऊपर पावर में क्या होता है उसी का रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे 1/n था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, ऊपर n आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने इसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो -n और पावर यानी कि अब -1/n है तो पावर क्या चाहिए, -n आना चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर भी कर ले लिया है, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये e⁻1 बन जाएगा और 1/e। ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को याद होगा, मैंने क्वेश्चन के आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, मैंने करवाया भी, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, सिंपल फार्मूला जो अभी भी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें भी साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला पढ़ा है। बी पार्ट e⁻x माइनस e⁻x/2, ये तो सीधा सीधा हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल किसके है। ठीक है, ये हमने भी कर लिया। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ। ठीक है, x³ माइनस a³ ओवर x माइनस a, ये जो लिमिट इस पर अप्लाई करने के लिए दी हुई एक्स अप्रोचेस टू, इसके लिए 4 आंसर दिए हुए। उसी तरह 3a² 2a³ 0 और नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसमें अब देखें क्वेश्चन में आप लोगों को याद होगा, लिमिट में जब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म में बने। इसमें क्या बन गया 0/0, आप x की जगह a पुट करें, a³ माइनस a³ 0 बन जाएगा और नीचे भी x माइनस a है तो a माइनस a 0 बन जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म। इसका मतलब लिमिट है। ये क्वेश्चन भी है हमारे पास, x माइनस a s³ माइनस a³ का आप फार्मूला खोलेंगे तो वो हमारे पास x माइनस a इंटू x² प्लस ax प्लस a² डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है, तो ये दूसरी उस तरह के ये a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है कि a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है, और अगर a³ प्लस b³ आ रहा हो तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ab और प्लस ab प्लस b²।
ठीक है। यानी कि अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब 12 तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का माइनस ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर आएगा, ठीक है। उन मतलब ऑपोजिट होता है, फॉर्मूले मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। एक्स की क्यूब एक्स रेज़ टू पावर ए, ठीक है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एक्स प्रोचेज टू ए एक्स स्केयर प्लस ए का स्केयर, इसमें आप लिमिट पुट कर दें एक्स प्रोचेज टू ए। इसका आंसर हमारे पास 3 ऐसे आ रहा है। ये इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये सिंपल सा है, इनसे मैंने इसका आंसर सॉल्व करके भी दिया, बट उनको समझ आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और ये जो हम जितने भी MCQs पढ़ेंगे किसी ना किसी बोर्ड में है। फर्स्ट वाला 2009 में आया है और सेकंड वाला भी इसी तरह 2009 में आया है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड वाला 2010 में आया भावलपुर बोर्ड में, ठीक है। इसकी तरह ये 2011 का था जो हमने किया है। मतलब जो जो मुझे मिले वो सारे मैंने आप लोगों को बता रही हूँ। एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करने के लिए आप वही करेंगे कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स है, ठीक है। आपने बताना कि इवन है कि ओड है, बहुत तो हो ही नहीं सकते, कभी भी हमने पढ़ा था। और डी वाला ऑप्शन क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन हो सकता है और ना ही ओड हो सकता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, जो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास खत्म हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनता है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जो कि ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद होगा। सो नाइदर इवन नॉर ऑड, इसका डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और MCQ, जैसे साइंस की एग्जांपल्स देखेंगे आज, यही आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है। लिमिट एक्स पोचेस टू एक्स माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये भावलपुर 2014 में आया है भावलपुर बोर्ड में, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर हमें देखना है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन भी एक्स माइनस 2 है, इसको आप अंडर रूट एक्स का स्केयर लिख सकते हैं, इसी तरह अंडर रूट 2 का स्केयर लिख सकते हैं 2 को। तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आप लोगों क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो इसमें इसका आंसर बनता है 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। ये वैसे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम उस पर वही क्या करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का, उसमें हमने क्या किया था, अलजेब्राइक टेक्निक्स लगाई थी, तो इसमें भी अलजेब्राइक टेक्निक लगाई है आपने, ठीक है। और फिर जब एक क्वांटिटी जो जिसकी वजह से हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी वो कैंसिल हो जाती है बिल्कुल वैसे ही, और फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कार्ड। आउटपुट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास, आपको याद होगा, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को हम क्या पढ़ते थे, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो आउटपुट उसके है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज भी कहते हैं। रिजल्ट, डोमेन, नन ऑफ दीज, रेंज होता है तो रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें फिलहाल इसका आंसर क्या है, हमारे पास इमेज आ रहा है। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, नेक्स्ट वाला 2017 बोर्ड में आया, इज़ अ फंक्शन देन एक्स इज कार्ड। इसमें एक्स को आपको पता है डोमेन होती है, वाई आपको पता है रेंज होती है, वाई एक्स जो होती है हमारे पास इनपुट कहते हैं, एफ फंक्शन होता है, एक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन और जिस पे डिफाइंड, जिस पे यानी कि एफ एक्स फ्रॉम जिससे है, वाई जो हमारे पास आउटपुट उसकी रेंज होती है, ठीक है। तो ये सिंपल से है। अगर इस तरह भी आ सकता है कि आप लोगों को पूछे कि वाई क्या होता है, आपने बोलते हैं वाई रेंज होती है हमारे पास। लिमिट एक्स इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है और पावर क्या आ रही है, एक्स आ रही है, इज इक्वल टू, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा, ये हमारे पास सिंपल थ्योरम है, इसका आंसर हमारे पास ई होता है, ठीक है। उसके बाद इफ एक्स इज इक्वल टू 80 स्केयर प्लस और वाई इज इक्वल टू 280 इक्वेशंस ऑफ कर्व देन टी इज कार्ड। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, उसमें जो दोनों इक्वेशंस दी होती हैं वो किसी यानी कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स 280 स्केयर दिया हुआ है और वाई इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है, दोनों किसी थर्ड फंक्शन का क्या आ रहे होते हैं, थर्ड वेरिएबल का, यानी कि दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल का क्या आ रहे होते हैं, फंक्शन आ रहा है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 80 स्केयर है, वाई इज इक्वल टू 280 है, टी इसमें क्या है, वेरिएबल है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में जो हमारे पास थीटा और थीटा ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम पैरामीट्रिक है। तो ये जो हमारे पास ये आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पैरामीटर आ रहे हैं, सी आंसर। उन्होंने यही पूछा था कि टी क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर में पता पार्ट सी, आप उसको चूज़ कर लेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। पी इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड ए इज़ द एरिया, ये क्वेश्चन भी था आपका। तो जब हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला और स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, सॉरी, एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। स्क्वायर क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, एक्स एक्सेस ले ली हमने, ठीक है। पी इज इक्वल टू 4x, ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। फिर आप क्या करते थे कि यानी कि पैरामीटर को शो करना है, एरिया का फंक्शन शो करना है, तो एरिया वाले फार्मूले में से आप क्या करेंगे, यानी कि आप इस तरह से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एरिया तो हमारे पास निकलता है स्क्वायर का, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विथ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू आपने ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू टेक इन अंडर रूट और बोथ साइड्स यू नो
तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड्स का आपने क्या करना होता है, किसी भी चीज़ का पैरामीटर निकाला उसके सारे साइड्स को आपने ऐड करना होता है। पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो पी इज इक्वल टू 4x आ गया, 4 इंटू अंडर रूट ए। एक्स था, एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी जो आपने एरिया से निकाली थी, अंडर रूट ए। तो पी इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ए। ये आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो हमारी वीडियो थी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद लिमिट एक्स की क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है, एक्स रिपोर्टेज टू -1। आप इसको डायरेक्ट पुट करें तो देखें क्या आंसर आता है। अच्छा, इसमें आंसर जब हम पुट करेंगे -1 की क्यूब क्या आता है हमारे पास, -1 आता है, माइनस इंटू, ठीक है, ऊपर वाले का आंसर तो हमारे पास क्या था, यानी कि मतलब उसका भी जीरो आ जाएगा हमारे पास, माइनस इंटू -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, नीचे भी हमारे पास जीरो रहेंगे, जीरो और जीरो फॉर्म बन रही है, -1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर भी -1 प्लस 1 आंसर बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा, जीरो और जीरो फॉर्म। ठीक है, जीरो और जीरो फॉर्म करने के लिए उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उस एक्सरसाइज में, तो उसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाई थी, लिमिट एक्स इक्वल्स टू -1 एक्स की ओवर एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं, उसमें भी हमने ये किया था, कुछ कॉमन ले लेते थे, फैक्टराइज कर लेते थे, रैशनलाइज कर देते थे। ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्केयर -1, एक्स के -1 का फॉर्मूला होता है एक्स यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह इसके एक्स स्केयर है -1 का स्केयर लिख सकते हैं आप इसको, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 का सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है, इसमें फिर अब जो वैल्यू थी अब इसमें से वो जीरो और जीरो फॉर्म नहीं बनी, बड़ा तो वैसे खत्म हो गया, तो जीरो और जीरो फॉर्म बनेगी, एंड टू फाइंड आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से अपनी लिमिट पुट कर सकते हैं, -1 इंटू -1 और हमारे पास 2। अवॉइड आपने जीरो और जीरो फॉर्म करने होते हैं, इसका आंसर हमारे जब आपके पास जीरो और जीरो फॉर्म खत्म हो जाए आप किसी भी पॉइंट पर उसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट बोर्ड्स में दिए गए क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट MCQs ले लेके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो आपको समझ नहीं आता वो आप मुझे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और